तो दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों का सबका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली यानी फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे काम करता है। अब आज की इस क्लास में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ये चीजें थोड़ी समझ लेते हैं। यहाँ पे आज हम कंप्यूटर की वर्किंग स्टाइल को समझेंगे, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के काम करने का तरीका क्या है, कैसे काम करते हैं कंप्यूटर में, कैसे इनपुट, कैसे प्रोसेस और कैसे आउटपुट होता है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम बहुत डीपली और डिटेल से समझने वाले हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और आपको समझ में आएगी। चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। लिखा हुआ है सभी प्रकार के कंप्यूटर एक खास प्रणाली से अपना काम पूरा करते हैं, यानी सभी कंप्यूटरों के काम करने का एक स्पेशल एक विशेष तरीका होता है और इनका कार्य करने का तरीका सभी कंप्यूटरों में एक समान ही रहता है। यानी जितने भी कंप्यूटर है वो एक ही तरीके से काम करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो या माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर हो, कोई भी कंप्यूटर हो, यदि वहां पे कंप्यूटर वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो उनमें यही तीन आधारभूत काम होते हैं। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट यही तीन काम है जिनको हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली बोलते हैं या फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये सारी चीजें समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ध्यान से समझना। इनपुट, पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसके बाद उसी इनपुट के आधार पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। ये सारी तीन चीजें कंप्यूटर के साथ साथ हमारी लाइफ में, भाई मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो ना सारी चीज को आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। अगर आप इसी चीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे ना तो आपको बड़ी इजीली चीजें समझ में आने लगेंगी। अभी इनपुट मीन्स हुआ कंप्यूटर को आदेश देना, प्रोसेस मीन्स हुआ उस प्रोसेस मीन्स हुआ जो हमने इनपुट दिया है उस पर उसके काम करना, और आउटपुट मीन्स हुआ कि इनपुट के बाद जो प्रोसेस पर उसने काम किया उसका रिजल्ट यानी परिणाम देना। दैट इज कॉल्ड द फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। अभी जैसे क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन याद करने को दिया, दैट इज माई इनपुट। मैंने इनपुट दिया आपको, आपने उस क्वेश्चन को घर पे याद किया, दैट इज योर प्रोसेस। और सुबह दूसरे दिन आपने क्लास में आके मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। इसी प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर पहले हमसे इनपुट लेता है, उस इनपुट पर वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। अभी इसी चीज को डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है। इमेज में देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, वो इनपुट सेक्शन है, ये प्रोसेसिंग सेक्शन है और ये आउटपुट सेक्शन है। हमने यहाँ से कीबोर्ड, माउस या बहुत सारी अलग अलग इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस का मतलब जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर में इनपुट देते हो यानी आदेश देते हो, कंप्यूटर को काम करने के लिए बोलते हो, वो सारी चीजें इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे आप कीबोर्ड से टाइप करके इनपुट देते हो, माउस से आप क्लिक करके या ड्राइंग बना के इनपुट देते हो, या बहुत सारी अलग अलग इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे माइक हो गया, इन सब से आप कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर पे जैसे हमने इनपुट दिया तो यहाँ से इनपुट आया और सीधा कहाँ गया? कंप्यूटर की मेमोरी में गया। क्यों मेमोरी में गया? क्योंकि कंप्यूटर का इनपुट रखने के लिए तो एक जगह चाहिए ना, एक मेमोरी चाहिए, एक लोकेशन चाहिए, एक याददाश्त चाहिए जहां पर वो हमारा डेटा यानी हमारा जो इनपुट है वो इस मेमोरी में रखा रहे। अब यहाँ से मेमोरी से डेटा गया सीपीयू में। सीपीयू इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसिंग यूनिट है ये, जहां पर हमारा पूरा डेटा प्रोसेस होता है। अब यहीं से वापस डेटा आया फिर से मेमोरी में। देखा आपने यहाँ से एरो बना हुआ है, तो ये पहले एरो से सीपीयू में गया और वापस आया मेमोरी में। अब मेमोरी से ये डेटा सीधा जाके चला गया आउटपुट डिवाइस पे। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? यहाँ पे मॉनिटर हैं, प्रिंटर हैं, स्पीकर हैं या अदर आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनसे हम कंप्यूटर के लिए इनपुट लेते हैं और यहाँ से प्रोसेसिंग होती है इतने पूरे एरिया में और यहाँ से मिलता है हमें आउटपुट। तो हमें कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं समझ में आई तो मैं देखो आपको एक तरीका और समझा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको एक जूसर मशीन दिख रही है, तो यहाँ पे हम ऊपर से फल डालते हैं और उसके बाद उसका हैंडल को घुमाते हैं और तब सामने से आके इसका जूस निकलता है। अभी एक सिनेरियो सोचते हैं, यदि हमने इसमें ऊपर से संतरा नहीं डाला तो क्या नीचे गिलास हमारा भरेगा जूस से? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं भरेगा। उसके लिए हमें उसके हैंडल को घुमाना पड़ेगा, यानी
संतरा डालना हमारा इनपुट हुआ और उसको हैंडल को घुमाना दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, और उसका जूस निकलना इज कॉल्ड आउटपुट। अब ये तीनों चीजें बहुत मेजर हो गई ना, एक दूसरे से बिल्कुल कंबाइंड है, जुड़ी हुई हैं कि विदाउट हैविंग इनपुट यू कैन नॉट गेट आउटपुट। जब तक आप इनपुट नहीं देंगे, आपने जब तक कंप्यूटर को या मशीन को आपने आदेश नहीं दिया और उस पर आदेश के बाद उस पर प्रोसेस नहीं हुई, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? यही सिंपल तरीका है कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी का। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब तक आप कीबोर्ड माउस से इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद आता है आउटपुट। तो अब ये सारी चीजें हो गई कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी की। तो उम्मीद करता हूं अभी आपको कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर के काम करने का तरीका क्या होता है। हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है इन सारी डिवाइसेस की मदद से, फिर प्रोसेसिंग करता है इन सारी डिवाइसेस की मदद से, और आखिरी में मुझे आउटपुट देता है, वो भी इन सारी डिवाइसेस की मदद से। यदि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताइए। यदि कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो भी कमेंट में बताइए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।